हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं भावना जैन फ्रॉम भावना जैन मेकअप स्टूडियो आप सबका वेलकम करती हूँ। जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मैंने इस वीडियो में छोटा सा ट्यूटोरियल आपसे शेयर किया है सॉफ्ट ब्राइडल लुक का। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरी फ़र्स्ट एवर वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप करती हूँ कि मैं बगैर गलती किए आपको अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बता सकूं। और आगे भी मैं आपके साथ ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स लाती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी। मैंने आज सॉफ्ट ब्राइडल लुक क्रिएट करा है। मैंने सॉफ्ट ब्राइडल लुक के लिए मेरी मॉडल बहुत प्यारी थी यहाँ पर, इनका नाम हिमांशी था। तो इनकी स्किन थी ड्राई, तो सब इसलिए मैंने इनके फेस पे पहले मिस्ट लगाया है रिकोट का, ताकि कुछ हाइड्रेशन मिले इनके फेस को। देन मैं हमेशा जब भी मेकअप करती हूँ ना, तो मैं हमेशा आई मेकअप पहले करती हूँ, देन बेस करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले आई को अच्छे से प्रेप कर लिया है। देन मैंने छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी में आई शेडो उठा के उसको डिपॉजिट करके ब्लेंडिंग स्टार्ट करी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बिगनर्स के लिए कि अगर वो अपना आई मेकअप कर रहे हैं तो हमेशा वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही आई शेडो उठा के डिपॉजिट करें आउटर कॉर्नर में, देन उसको ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करें। अगर आप ज़्यादा आई शेडो एक बारी में लगा दोगे तो हो सकता है कि आपके पैच बन जाएं और ब्लेंडिंग अच्छी ना हो, और ब्लेंडिंग अगर हो भी जाएगी तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा आपके आईज़ पे, जो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि आई मेकअप आजकल जो ट्रेंड में है वो बिल्कुल सॉफ्ट सटल चल रहे हैं। बोल्ड लुक हम क्लाइंट की डिमांड पे कर सकते हैं, बट आजकल ब्राइडल्स जो हैं, क्लाइंट जो है सॉफ्ट सटल लुक चाहते हैं। तो हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में आई शेडो उठा के डिपॉजिट करो, देन उसको ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना स्टार्ट करो। इससे आपकी आई लुक बहुत अच्छी आएगी और आई मेकअप बहुत सुंदर बनेगा। देन आई मेकअप में मैंने स्मज्ड आईलाइनर करा है, अच्छा से बनाया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्मज आईलाइनर लगाना। मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 की आई पेंसिल यूज़ करी थी। गाइज, आई जो फॉरएवर 52 की पेंसिल्स हैं ना, वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत पिगमेंटेड हैं। तो बिगनर्स इसमें भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली है, 500-600 की रेंज की हैं, जो इजीली आपको हर कलर्स में मिल जाएंगी। मेरे पास मोस्टली इसके हर कलर्स अवेलेबल हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो, तो प्रैक्टिस से आपको सारा कुछ आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने जब मेकअप सीखा था तो मुझे भी बहुत टेंशन थी कि मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, या जो मैं लुक चाहती थी कि मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ वो नहीं आ पा रही थी। तो मुझे भी ये टेंशन थी कि मैं कैसे करूँगी। बट बाद में मैंने जब प्रैक्टिस करी, अपने मॉडल्स के ऊपर प्रैक्टिस करी, या मुझे जो क्लाइंट्स मिले उससे मेरी प्रैक्टिस हुई, तो प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज़्यादा कुछ अचीव होता है। तो प्रैक्टिस तो कभी मत छोड़ना। ऑफ सीज़न है, कुछ है, ऑलवेज़ डू प्रैक्टिस। अपनी टेक्निक्स पे फोकस करो। प्रोडक्ट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट अगर आपके पास फॉरएवर के भी हैं तो आप एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकते हो। ये आजकल की सोच है कि हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा, तभी हमारा रिज़ल्ट आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस वेदर में आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपकी क्लाइंट की स्किन कैसी है, तभी आपका मेकअप अच्छा निकलेगा। और उससे भी ज़रूरी है कि आपका स्किन प्रेप सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे किसी मकान बनाने के लिए नींव ज़रूरी होती है ना, तो वैसे ही हमारे मेकअप को फ्लॉलेस बनाने में हमारी स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है। स्किन प्रेप अगर आप लोगों की अच्छी नहीं होगी ना, आप कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, शार्लेट tilbury लगा लो, हुडा लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपका बेस अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और साथ में एक बात और याद रखना कि प्रोडक्ट कितना लगाना है ये भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लगाना, कभी भी कोई प्रोडक्ट ज़्यादा लगाने से ज़्यादा सुंदर नहीं बनते। हमेशा प्रोडक्ट कम लगाओ, लेयरिंग कम से कम करो,
तो हमारा मेकअप बहुत सुंदर निकलता है। अब आप देखते हो कईयों का मेकअप पैची हो जाता है, क्योंकि उसमें टेक्निक की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं है। आपकी टेक्निक और आपकी नॉलेज प्रॉब्लम दे रही है। गलतियाँ मेरे से भी हुई हैं बहुत, और मुझे पता है मैंने वो गलतियाँ जो करी हैं मैंने उन पर फोकस किया कि मेरी वो गलती क्यों हुई। अगर अब वो क्लाइंट मेरे पास दोबारा आते हैं या उस टाइप का कोई क्लाइंट या मॉडल मेरे पास आती है, तो मैंने वो टेक्निक यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हर बार यार हम इंसान हैं, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और तो किसी से बट गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो आप अपनी गलती पे फोकस करो कि आपने कौन सी चीज़ गलत लगाई है, उसको अब दोबारा नहीं लगाना, और उसी चीज़ की प्रैक्टिस करो जो चीज़ गलत हुई थी, तो वो गलत नहीं होगी। ये तो है ही है, हम बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं। तो उसी टाइप से आप अपना काम करो, अपने प्रैक्टिस करो। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, वन डे यू विल अचीव योर रिज़ल्ट। ये मैंने अभी तक अपनी, जब तक सबसे मैंने सीखा है यही, मैंने अब तक मुझे लग रहा है कि यही चीज़ है कि प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन मैंने अच्छे से सब कुछ, फाउंडेशन, ब्लशर और कॉन्टूरिंग को ब्लेंड करने के लिए ये मैंने ब्लेंडर यूज़ करा है। ये ब्लेंडर है मेरा वीशो ब्यूटी का, जो मैंने इंस्टाग्राम से, एक ऐप है वहाँ से बाय किया था, और ये बहुत अमेजिंग ब्लेंडर है। ये एकदम फ्लॉलेस एयर ब्रश फिनिश देता है, हर चीज़ को बड़ी जल्दी से ब्लेंड कर देता है, मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। और एक बात और, कि जो ब्लेंडर है ना, इसको चलाने का तरीका है बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से चलाना है, इसको बिल्कुल प्रेशर से नहीं दबाना। अगर आप प्रेशर से दबाओगे ना, इसको ब्लेंड करोगे कोई भी चीज़ को इससे, तो वो प्रोडक्ट को उठा लेगा। तो हमेशा एकदम लाइट वेट प्रेशर से अपनी ब्लेंडिंग करो। और ब्लेंडिंग इज़ द टेक्निक, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ब्लेंडिंग के अलावा मेकअप में और कुछ नहीं है। जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने खुद ही आ जाएगा। आपको इतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा रिज़ल्ट आ क्यों नहीं रहा। अच्छे से पाउडर लॉकिंग करनी है, पाउडर लॉकिंग से आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग बनता है। विदाउट पाउडर लॉकिंग आपका बेस कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा। ये मिथ है कि हाँ जी, हम पाउडर नहीं लगाएंगे तो हमारा मेकअप मैट हो जाएगा, मेल्ट नहीं होगा, हमें डूई नहीं रहेगा यार, वो सारा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पाउडर सेटिंग बहुत ज़रूरी है। पाउडर सेटिंग करो, अच्छे से करो, उसमें घबराओ मत। जहाँ बेकिंग की ज़रूरत है वहाँ बेक करो, अंडर आई, अराउंड द माउथ एरिया, क्योंकि यहाँ पर आपका टी जोन एरिया है, यहाँ पर ऑयल ज़्यादा रिलीज़ होता है, चाहे वो कोई भी स्किन हो। तो उस अकॉर्डिंग, आप ड्राई स्किन है तो उस अकॉर्डिंग बेकिंग कर दो, ऑयली है तो उस अकॉर्डिंग बेकिंग कर दो। तो जैसे जैसी स्किन है उस टाइप के अकॉर्डिंग आप बेकिंग कर सकते हो। ये घबराओ मत, हर चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। मुझे भी प्रैक्टिस से ही समझ आई है। तो एक मैंने इसमें आईब्रो की शेपिंग करी है। आईब्रो की शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक गेम चेंजर है आपके आई मेकअप में। बहुत अच्छे तरीके से इसकी ये टेक्निक भी आप लोग प्रैक्टिस करो कि आप किसी की आईब्रो को शेप अच्छा से बना पाओ। अगर नहीं बनी तो आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। देन मैंने सॉफ्ट ट्रांजिशन कलर लेके अंडर आई को ब्लेंड किया है, मस्कारा लगाया, और मस्कारा लगाते ही आप देखो कि आई लुक कितना सुंदर निकल के आया है, मतलब अमेजिंग, सॉफ्ट, सटल। और यही आजकल क्लाइंट्स की, ब्राइड्स की डिमांड है कि उनको एकदम सॉफ्ट सटल सा लुक चाहिए, उनको कुछ बोल्ड नहीं चाहिए। बाकी उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आप उनसे पूछ सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उनको लुक प्रोवाइड कर सकते हो। बट आजकल ट्रेंड में एकदम सॉफ्ट सटल लुक चल रही है। देन ब्लशर मैंने लगाया है, अच्छे से ब्लेंडिंग करी है। हाइलाइटिंग लगा रहा है, हाइलाइटिंग हमेशा हाई पॉइंट्स पे करनी है, पूरे फेस को हाईलाइट नहीं करना। चीक बोन पे, अपर लिप्स पे, सारी जगह पे जहाँ पर फोरहेड पे लगा के अच्छे से उसको ब्लेंड कर देना है। देन मैंने यहाँ पर न्यूड लिप्स शेड लगाया है। लिप शेड देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम सटल सा। ये आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा यूज़ किया था, आई थिंक ये स्विस ब्यूटी का शेड है। अगर आपको इसका नंबर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो शेड, तो मैं आपको इसका शेड बता दूँगी।
देन मैंने ग्लॉस लगाया है फ्रॉम मेबलिन विनाइल। होप करती हूँ आपको ये लुक पसंद आई होगी। तो मेरे पेज को फॉलो, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।